ब्रेक के बाद आपको बताएं, हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में बिजली ट्रांसफार्मर फट गया। गर्म तेल गिरने से करीब खड़े 18 से ज्यादा अफराद झुलस कर जख्मी हो गए। 7 अफराद जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। खौफनाक हादसा हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद नंबर 8 में पेश आया। ट्रांसफार्मर फटने से तेल गिरने से 18 अफराद बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया था। तहम अस्पताल में झुलस जाने वाले अफराद की अद्वियात ही मौजूद नहीं थी, जिसके बायस अस्पताल में लवाहिकीन और अस्पताल इंतजामिया में तलकलामी भी हुई। तमाम जख्मियों को कराची मुंतकिल किया गया। हेस्को का कहना है कि ट्रांसफार्मर मुरम्मत के बाद लगाया गया था, जिसमें अचानक आग लग गई थी। आग की वजह से हेस्को के 2 एहलकार भी जख्मी हुए थे। गुज़िश्ता माह भी हैदराबाद में ट्रांसफार्मर फटने से 3 अफराद झुलस कर जाबाहक हो गए थे। हैदराबाद में ट्रांसफार्मर फटने से हलाकतों का मामला। नेपरा का लतीफाबाद में ट्रांसफार्मर फटने से हलाकतों का नोटिस। नेपरा का अंधोतनाक वाक़ये की फौरी तहकीकात करवाने का फैसला। अथॉरिटी के मुताबिक नेपरा की जानिब से हेस्को के अहदेदारान से वाक़ये की मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली गई और जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया। कोरोना की भारतीय किस्म बेकाबू होने लगी। सिंध हुकूमत ने पाबंदियां मजीद सख्त करने का फैसला कर लिया। पीर से तालीमी इदारे बंद होंगे। शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर पाबंदी लगा दी गई। रेस्टोरेंट्स की इंडोर और आउटडोर दोनों पाबंदी बरकरार रहेगी। सिंध में कोरोना का फैलाव बढ़ने लगा। सिंध सरकार भी मुतहरिक हो गई, पाबंदियां लगाने का फैसला कर लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत होने वाले कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में सूबे में कोरोना वायरस के तेजी से फैलाव के बायस पीर से तालीमी इदारे बंद करने, शादी हॉल्स और दीगर तकरीबात पर पाबंदी लगाने का फैसला किया गया है। इजलास में फैसला किया गया है कि तालीमी इदारों में इम्तिहानात अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सरकारी और निजी सेक्टर में 50% स्टाफ हाजिर होगा। कोरोना टास्क फोर्स के इजलास में फैसला किया गया कि पीर से शॉपिंग मॉल और मार्केट्स सुबह 6 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी। इजलास में जुमे और इतवार को महफूज दिन करार देते हुए इन दोनों दिनों में मार्केटें बंद रखने का फैसला किया गया है। ताहम इन दिनों में करियाना की दुकानें, बेकरी और फार्मेसी खुली रहेंगी। इजलास में सिंध भर में दरगाहें भी बंद करने का फैसला किया गया है। फैसला किया गया है कि रेस्टोरेंट्स के इंडोर और आउटडोर डाइनिंग दोनों बंद होंगी। टेक अवे की इजाजत होगी। इन तमाम फैसलों पर पीर से अमल दरामद कराया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग 25 जुलाई को होगी। सियासी जमातों ने बड़े सियासी पहलवान अखाड़े में उतार दिए। आम इंतखाबात में 45 इंतखाबी नशस्तों के लिए 32 लाख से ज्यादा वोटर्स हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी समेत दीगर जमातों के उम्मीदवारान सियासी हरीफों को चित करने के लिए जोर आजमाई कर रहे हैं। कानून साज असम्बली की 45 नशिस्तों के लिए आज़ाद कश्मीर के शहरी और 32,20,546 कश्मीरी महाजरीन खुफिया राय दही के जरिए 742 उम्मीदवारान में से नुमाइंदगान का इंतखाब करेंगे। राजा फारूक हैदर लीपा और शिकार, PTI के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद मीरपुर, सरदार रणवीर इलियास बाग और जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर सरदार अतीक धीरकोट बाग, सरदार याकूब रावलाकोट, जबकि पीपल्स पार्टी के सदर चौधरी लतीफ अकबर खावड़ा मुजफ्फराबाद से बतौर उम्मीदवार इंतखाबात का हिस्सा होंगे। चौधरी यासीन पीपल्स पार्टी के टिकट पर कोटली के 2 हलकों से, शाह गुलाम कादिर नीलम के हलका शादरा और सीनियर वजीर चौधरी तारिक फारूक भिम्बर से सियासी किस्मत आजमाई करेंगे। इंतखाबी मार्के में पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में कांटे का जोड़ मुतवक्के है। तहम मरकज में PTI की हुकूमत की वजह से बल्ले को दीगर जमातों पर नफसियाती बरतरी हासिल होगी। ब्रेक के बाद आपको बताएं, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन करीब आते ही मुल्क भर में हर तरफ गहमा गहमी है और मुस्लिम लीग नून अपनी जीत के लिए पुरअज़्म है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन जो जो करीब आ रहा है, सियासी पारा बढ़ता ही चला जा रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलक बिनियामिन की तरफ से एक जलसा का इनाकाद किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी इस्माइल गुज्जर समेत लीगी क़यादत ने शिरकत की। ये इम्तिहान है पूरे इलाके के कश्मीरी नौजवानों का, पाकिस्तानियों का भी ये इम्तिहान है। इंशाल्लाह मुझे यकीन है इस इम्तिहान में हम पूरे उतरेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी इस्माइल गुज्जर का कहना था, मौजूदा हुकूमत की नाअहली की वजह से आज कश्मीर पर जुल्म सितम का बाजार गर्म है। आज 3 साल हो गए जब से ये हुकूमत नाअहल, सिलेक्टेड, नालायक
आई है उस वक्त से कश्मीर को तबाही और बर्बादी के ताने पे खड़ा कर दिया। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का कहना था कि 25 जुलाई के नतायज में मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार भारी अक्सरियत से कामयाब होगा। LA 35 जम्मू 2 की नशिस्त को जीतने के लिए तमाम उम्मीदवार एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। कैमरामैन शबाब हाशमी के साथ मलक तौसीफ अहमद, सच न्यूज, गुजरांवाला। फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन की अनथक काविशें रंग ले आई। बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस 20 मुख्तलिफ मकामात पर बंद कराकोरम हाईवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा का कहना है कि लैंडस्लाइडिंग से मुतासरा शहरा कराकोरम को बहाल कर दिया गया, जिसके बाद ट्रैफिक रवा दवा है। गिलगित बल्तिस्तान में शदीद बारिश से शहरा मट्टी के तोदों के बायस ब्लॉक हुई थी। रायकोट और ततापानी समेत 20 मकामात पर लैंडस्लाइडिंग हुई थी, जिसके बाद ट्रैफिक आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। ISPR के मुताबिक FWP की कोशिशों से तमाम 20 मकामात पर ट्रैफिक बहाल हुआ, जबकि FW ने शदीद मौसम और दुश्वार गुजार इलाकों के बावजूद शहरा को क्लियर किया। FW की कोशिशों से तमाम 20 मकामात पर ट्रैफिक बहाल हो गया। शहरा कराकोरम ततापानी के मकाम पर मुतबादिल रास्ता तामीर किया जाए। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने वफाकी वज़ीर मवासलात मिराज सईद को खत इरसाल कर दिया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया कि ततापानी के मकाम पर शहरा कराकोरम हर वक्त लैंडस्लाइडिंग की जद में रहती है, जिससे गिलगित बल्तिस्तान को इस्लामाबाद से मिलाने वाली वाहिद शहरा मुतबादिल बंदिश का शिकार होती है। मुतबादिल रास्ते की तामीर से शहरा कराकोरम की बंदिश का मसला मुस्तकिल तौर पर हल होगा। न सिर्फ मुसाफिरों की मुश्किलात हल होंगी, बल्कि CPAC की नकलो हमल के लिए मौके भी, बड़ी रुकावटें भी दूर होंगी। उम्मीद है वफाकी वजीर इस हवाले से जाती दिलचस्पी दिखाएंगे। मुतबादिल रास्ते की तामीर के लिए पुरअज़्म है और इस हवाले से हर मुमकिना इक़दाम उठाएंगे। बिजली है ना इंटरनेट, तालीम की भी कोई सहूलत नहीं, सड़कें खंडर हैं। स्कर्दू के अवाम खराब हालात पर नाराज सड़कों पर निकल आए। शिगरदासों के मकाम पर जमा हो गए। मुतालबात पूरे होने तक शाहरा K2 बंद रखने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि इलाका तमाम बुनियादी सहूलियात से महरूम है, हुकाम तवज्जो नहीं दे रहे। मुजाहिरीन ने वजीर तालीम राजा आजम खान से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी कर दिया। कहते हैं कि वजीर तालीम आवाम से वादा करके मुकर गए। ईद उल अज़हा के तीसरे दिन लोअर दीर के मकामी अफराद और सयाहों ने लोअर दीर के तफरीही मकाम रबात पे डेरे डाले हुए हैं। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे रहमतुल्लाह स्वाति। ये मनाजिर दरिया पंचकोड़ा के किनारे कायम तफरीही मकाम रिवर पार्क और शंग्रीला पार्क रबात की है, जहाँ बड़ी तादाद में मुकामी अफराद और सयाह ने डेरे डाली हुई है और खूब मौज मस्तियों में मसरूफ है। शंग्रीला और रिवर पार्क आने वाले शहरी मुख्तलिफ तफरीही करतबों और झूलों से खूब दिल बहला रही है। मैं शंग्रीला पार्क को आया हूँ अपने दोस्तों के साथ और हमने खूब एंजॉय किया और झूले से मज़ा लिया। मेरे तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। पार्क आई हुई सयाह मुख्तलिफ किस्म के पकवान तैयार करते हैं और दरिया की यकबस्ता माहौल और हसीन नज़ारों से खूब मज़ा दुबाला करते हैं। ईद के तीसरे दिन लोअर दीर के मुकामी अफराद और सयाहों ने बड़ी तादाद में पार्कों और सियाहती मकामात का रुख किया है और खूब मज़े में मसरूफ है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, शंग्रीला पार्क रबात, लोअर दीर। चकवाल के शहरियों ने ईद के पहले 2 दिन कुर्बानी में मसरूफ रहने के बाद रुख किया सयाहती मकाम सुंबल लेक का, जहां इन्होंने बनाए मज़े मज़े के पकवान और ईद के तीसरे दिन को बनाया यादगार। लेक पर न सिर्फ चकवाल बल्कि पंजाब के दूसरे शहरों से भी सयाह तफरी करने आते हैं। रिपोर्ट करेंगे राजा साकिब अब्बास। ईद के पहले 2 दिन सुन्नत इब्राहिमी अदा करने और गरीबों में गोश्त तकसीम करने के बाद चकवाल के नौजवानों ने सियाहती मकाम सुंबल लेक का रुख किया और अपने दोस्तों के हमरा ईद के तीसरे दिन को लुत्फ़अंदोज़ बनाया। नौजवान वहां पर गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहाते रहे तो कुछ दोस्तों के लिए खाना बनाते रहे। हम यहाँ ईद मनाने आए हुए हैं, एक जगह जिसका नाम सुंबल लेक है, सदरघाट के पास से वाक़ है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है, आप लोग भी यहाँ इसे विजिट करें। मैं अपने दोस्तों के साथ आया हूँ, बहुत इंजॉय। चकवाल से 50 किलोमीटर पर वाक़या ये सुंबल लेक पर न सिर्फ चकवाल बल्कि पंजाब के दूसरे अजला से भी सियाहों की बड़ी तादाद आती है और यहाँ पर आकर अपनी ईद को दुबाला करते और लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। कैमरामैन राजा तनवीर हैदर के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा।
सिब्बी कुदरती हुस्न से मालामाल वादी बोलान अपनी दिलकश नज़ारों की वजह से मुल्क भर में मशहूर है। ईद के तीसरे रोज़ सयाहों की बड़ी तादाद ने गर्म मौसम में पहाड़ों की आगोश से निकलते हुए ठंडे पानी से पुरलुत्फ होने के लिए वादी बोलान का रुख किया है। रिपोर्ट करेंगे उमर फारूक। दिलकश मनाजिर, खूबसूरती में बेमिसाल और कुदरती हुस्न से माला माल वादी बोलान अपने दिलफरेब मनाजिर की वजह से मुल्क भर में मशहूर है। ईद के तीसरे रोज सयाहों की बड़ी तादाद ने बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को दुबाला करने के लिए वादी बोलान का रुख कर लिया, जहां शहरी गर्मी और दिन भर की थकावट को दूर करने के लिए ठंडे पानी में डुबकियां लगाते रहे। कोई सेल्फी बनाने में मसरूफ रहा तो कोई ढोल की थाप पर रक्स करता दिखाई दिया। आज ईद के तीसरे दिन बच्चे घर में जिद कर रहे थे कि हम लोगों को ले जाओ वादी बोलान। यहाँ लोग दूर दूर से आए हुए हैं पिकनिक मनाने के लिए, कोई सिब्बी से आए हुए हैं, कोई नसीराबाद से आए हुए हैं, कोई चमन से आए हुए हैं, कोई गुजदार से आए हुए हैं। यहाँ वादी बोलान अच्छा इसका नज़ारा है, पहाड़ों से पानी गिर रहे हैं। ईद की खुशियों को दुबाला करने के लिए शहरी मजे मजे के पकवान बनाने में भी मसरूफ दिखाई दिए। कोई बिरयानी बनाने में मसरूफ रहा तो कोई बलूचिस्तान की रिवायती डिश सज्जी खाता दिखाई दिया। हम लोग 2 दिन घर पे मसरूफ थे और रिश्तेदारों के घर पे गए। आज ईद का तीसरा दिन में हम लोग वादी बोलान पे आया है। इधर बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं और डिफरेंट लोग हैं। इधर कोई सज्जी बना रहा है, कोई रोस्ट बना रहा है। हमें इधर हम लोग बहुत इंजॉय कर रहा है। पहाड़ों की आगोश से निकलते कुदरती चश्मे और बहते आबशार जहाँ आने वाले सयाहों का दिल मोह लेते हैं। यही वजह है कि ईद हो या कोई और त्योहार, शहरियों का वादी बोलान पर हर वक्त हजूम रहता है। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज़ से भी। कोटअदू में ईद के तीसरे रोज शहरियों ने दरियाए सिंध तोनसा बैराज का रुख कर लिया। कश्ती रानी के साथ साथ शहरियों की मौज मस्तियां जारी रही। इसहाक कासमी रिपोर्ट करेंगे। कोटअदू ईद के तीसरे रोज शहरियों का दरियाए सिंध पर हजूम लग गया। तोनसा बैराज पर शहरियों की मौज मस्तियां कश्ती रानी की सैर की जाने लगी। कश्ती रानी के लिए बेहतरीन हिफाजती इंतजामात किए गए हैं। आज हम हेड तोनसा बैराज पे आए हुए हैं। ये हमारे जनूबी पंजाब का बहुत ही सैर व तफरीह का बहुत ही अच्छा पॉइंट है और यहाँ पे ख़ास तौर पे मछली बहुत मशहूर है और इस दफ़ा इन्होंने इंतज़ामात बहुत अच्छे किए हुए हैं। भाईजान असां बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूध ईद दे मसरूफ रह गए, हर बंदा अपनी कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी अदा करना रह गए। आज हर कोई अपने बच्चे नाल दरिया सिंध है क्योंकि सारा ये बहुत अच्छी जगह है घूमन फिरन दी। सारे दोस्त अहबाब संगा साथ रिश्तेदार सारे इत्थे आए हुए अपने सैर तफरीह करन कीते। 2 दिन जो है ईद के माशाल्लाह मसरूफियत में गुजरे हैं, कुर्बानी में। और जो है हेड तोनसा बैराज भी हम फर्स्ट टाइम आए हुए हैं और बहुत ही सैर तफरीह का माहौल है। यहाँ पे बहुत ही अच्छा माहौल है। वाटर प्रूफ जैकेट यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही। तोनसा बैराज पर कम पानी में इंतजामिया की जानिब से कश्ती रानी के लिए लाइफ जैकेट्स का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया गया। कुर्बानी से फारिग होने पर सैर व तफरीह के लिए तोनसा बैराज पहुँच गए। दोस्तों और फैमिलीज के साथ कश्ती रानी के मजे लिए जा रहे हैं। पीरजगी पहाड़पुर में ईद के तीसरे रोज नौजवानों ने खेल के मैदान सजा लिए। इस मौके पर छोटे बड़े खुशी से निहाल थे। रिपोर्ट करेंगे शाहिद खरल। पीरजगी पहाड़पुर में ईद के तीसरे रोज नौजवानों ने खेल के मैदानों का रुख कर लिया। चक नंबर 171 में सजे इस क्रिकेट मेले में शौकीन हजारों की तादाद में उमड़ आए। इस मौके पर नौजवानों के जज्बात कुछ इस तरह थे। ईद की खुशियाँ वो दुबारा हो गई हैं और इन एक्टिविटीज से जो के सरगर्मियाँ खेल की वो बड़ी जबरदस्त नुमायाँ हो गई हैं। इस मैच के दौरान जहां बड़ों के जज्बात काबिल दीद थे, वहीं छोटे बच्चों की खुशी भी देखने के काबिल थी। मैच के इख्ताम पर मेहमान खसूसी उम्मीदवार एमएनए चौधरी इशफाक अहमद और एमपीए मार एजाज अहमद अचलाना ने खिलाड़ियों में इनामत तकसीम किए। इस मौके पर उनका कहना था कि इस ईद के मौके पर नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए हम यहाँ आए हैं। उनका मजीद कहना था हमें खेल के मैदान आबाद करने चाहिए क्योंकि जहाँ खेल के मैदान आबाद होते हैं वहाँ अस्पताल वीरान होते हैं और नौजवानों की मस्बत सोच परवान चढ़ती है। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शाहिद इकबाल खरल, सच न्यूज, पीरजगी पहाड़पुर लिया। डेरा गाजी खां में तीसरे रोज लोग कुर्बानी के जानवर के गोश्त के बाद जानवरों के सिरे पाए बनवाकर खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली मीरानी। मेराज खान सुन्नत इब्राहिमी के अदायगी के बाद लोगों ने गोश्त से बनाई मुख्तलिफ डिशेज। किसी ने बनाए कौरमा, किसी ने बनाई बिरयानी तो किसी ने बनाए कोफ्ते। वहाँ पर सिरी पाए के शौकीन हजरात ने सिरी पाए भुनाने के लिए सिरी पाए वाली दुकान का रुख किया। इधर आए सिरी पाए बनवाने के लिए और सुनने में आए इनके सिरी पाए बहुत अच्छे होते हैं और हम
खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। जहाँ पर उन्होंने अपनी पसंद से सीरी पाए बनवाए और इन्हें पकवा कर मजे से खाए। लोग सीरी बनवान आनंद आसान उनकी खिदमत वास्ते खड़े हैं हाजिर। आसान मजदूर बंदू उन्हें करूँ 250-200 गिनदू मजदूरी हक की डाल। शौकीन हजरात का कहना है कि जो मज़ा सीरी पाए खाने में है वो और किसी चीज़ में नहीं। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट सच TV.pk। देखते रहिए सच TV।